Hey guys, It's Jannat. it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो गाइस पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स में तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में इंडिया हार गया। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कॉमेडी पे पाकिस्तान आउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में, जिसमें बात की गई है। So guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। अगर आप हमें फॉलो नहीं करें तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए टू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक एंड द ओरिजिनल चैनल। Let's begin the video. Let's Happy go. Jannat. थम सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। सारा खून पसीना और ये जान जुनून के नाम। What a nice song. आज की इस तूफानी एपिसोड की शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ कि आज पाकिस्तान के 3 मैचेस थे, उनमें से हम 2 जीत गए और 1 हार गए। यानी कि 3 मैचेस एक ही दिन में हुए भाई हमारी टीम के। कभी हम बांग्लादेश की टीम बन के उनका रूप धारण करके लड़ रहे थे मैदान के अंदर, कभी अपनी टीम बन के और कभी इंडिया की टीम बन के कर रहे थे। इतनी जल्दी अपनी नेशनलिटी चेंज की। आज 1-2-3 घंटों के अंदर क्रिकेट क्या रंग बदलता होगा जो हमारे रंग आज बदले। हर किसी के नेशनल एंथम में जो है आंखों से आंसू निकले। एक नई उम्मीद के साथ हमने आज के मैचेस देखे। ये तो हमारी जो है ना असलियत है। हम लोग तो वक्त आने पे इस तरह पार्टी बदल देते हैं। बांग्लादेश से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बांग्लादेश जो है वो मैच जीत जाएगा जिम्बाब्वे से, और क्या है कि जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, आखिरी बॉल तक गया, जबरदस्त किस्म का थ्रिलर था। उसके बारे में मैं बाद में और ज्यादा डिटेल्स में ही बात करूंगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो इतनी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस हुई ना, उसके ऊपर यहाँ पे जितनी जो बिजनेस टाइकून्स है ना, उनको कोई प्लॉट्स वगैरह अनाउंस कर देने चाहिए कि ये जो है ना उनकी टीम के ना। लेकिन ये और बात है कि वो भी अपने लिए खेल रहे थे, वो कौन सा हमारे लिए खेल रहे थे। हर टीम जो है वो अपने लिए खेल रही होती है। हमें लग रहा होता है कि नहीं हमारे लिए खेल रही है, हालांकि बांग्लादेश की भी अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं आगे क्वालिफाई करने के। मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा चांसेस तो उन्हीं के। लेकिन जो इंडिया हार गया साउथ अफ्रीका से, उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की होप्स जो हैं वो क्रश हो गई हैं काफी हद तक। ठीक है, बांग्लादेश के भी चांसेस हैं, वो अगर जीत जाए इंडिया से या किसी और से तो वो आगे फिर भी जा सकते हैं। नेट रन रेट के ऊपर बातें आ गई हैं, लेकिन जो भी हो ये बहुत बुरा किया तुम लोग इंडिया वाले। तो इंडिया वाले ये परेशान है कि मैच हम हारे हैं और चीखने की आवाज जो है पड़ोस से आ रही। इतना मातम कौन कर रहे हैं, इतनी ऊंचे से क्यों चीख रहे हैं ये लोग। चूंकि ऐसे टूर्नामेंट्स जो हैं वो साल में एक दफा ही होते हैं, और बहुत से हमारे फैंस भी जो हैं वो भी निकल के आ जाते हैं क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक दफा ही क्रिकेट देख रहे होते हैं। तो वो अब इस किस्म के जरूर बयानबाजियां करेंगे कि ये चीटिंग हो गई है, इन्होंने जानबूझ के हार गई, ये फिक्सिंग होगी। ऐसी कोई बात नहीं यार। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, एज पाकिस्तानी अपने मैचेस खुद जीतो, औरों के ऊपर मत बैठ जाओ। अगर आपने अपनी किस्मत जो है वो औरों के हाथ में दे दी है तो उसके बाद फिर आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं भाई। आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में थी, जो मैचेस आपके अपने हाथ में थे आपने वो जीतने थे, वो आपने जीते नहीं। आप चुप करके साइड पे बैठ जाएं और तमाशा देखें। ये कहना कि जो उसने फिक्सिंग कर ली, इसने कर ली, अरे WWE नहीं हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। दूसरा, इंडिया की अपनी पोजीशन जो है वो अभी तक फाइनल नहीं है। जिस किस्म के मौसम हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, ये नॉर्मल ही नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले कभी देखा ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस वगैरह होते हैं, वहां पर और भी टूर्नामेंट्स होते हैं, कुछ सोच के ही प्लान किया जाता है कि कौन से मंथ में होगा। इस मंथ में इतनी ज्यादा बारिशें प्रिडिक्टेड नहीं थी। ये कोई साइक्लोन वाइक्लोन इस किस्म की चीज आई हुई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनको खुद समझ नहीं आ रही। रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं जो कि महीने के अंदर हो रही हैं, तो कोई भी मैच आगे वॉश आउट हो सकता है। जो पूरे का पूरा इस वक्त टूर्नामेंट है वो घिचमिची इसलिए हुआ है क्योंकि बारिशें आ गई बीच में, तो आगे भी बारिशें हो सकती हैं। इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो इस तरह मैच जो है वो दे के ये ले जाओ जी पाकिस्तान को आउट करने के लिए हमने जो जानबूझ के हार गए। अरे बच्चों वाली बातें साइड पे करो। WWE नहीं, ये क्रिकेट हो रही प्रोफेशनल स्पोर्ट है। वैसे भी बात होती है इंटेंट की, और इंटेंट उनकी नजर आ रही थी। जिस तरह वो फाइट कर रहे थे, पता चल रहा था कि वो गेम जीतने के लिए आए। ये और बात है कि जो कोहली और जो शर्मा ने चांसेस मिस किए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोहली तो तुम्हें भी जो है सिर्फ पाकिस्तान को ही पेलने का शौक है। इसको यार कुछ पिला शला के इसको कुछ सुंगा देते, इसको ये बता देते कि यार ये जो सामने ग्रीन वर्दी के अंदर सारे पाकिस्तानी, ताकि उसके अंदर का कोहली जो है वो निकल आता और उसको ओरी कर लेता ना। तुमने स्कोर किया, ऊपर से कैच उसको ऐसे पकड़ रहा है जैसे मुर्गी पकड़ रहे होते हैं, बॉल नीचे गिर रही है। कोहली से ड्रॉप हो रहे हैं भाई। शर्मा भाई जो है वो रन आउट, यार तू भाग के पहुंच जाता, इतना करीब था वो रन आउट, लेकिन वो तूने नहीं किया यार। इस तरह करके फेंक रहा है फिर भी रन आउट नहीं हो रहा। वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन टर्निंग पॉइंट एक गेम का वो भी था जिसके ऊपर ये LBW जो है ये नहीं दिया था। ये कह के कि जी एज होगी, इतनी हल्की फुल्की सी मूवमेंट। ये मैं आजकल देख रहा हूँ किस किस्म की अंपायरिंग हो रही है जो थर्ड अंपायर कर रहे हैं। इतनी छोटी मोटी तो पेट में से जो आवाजें आ रही होती है ना बैट्समैन, उसकी भी ऊपर नीचे वाइब्रेशन आ जाती है। इतनी सी लाइन के ऊपर उसने कहते कि ये एज हुई है इसलिए ये नॉट आउट है जी, एज होके बैट के ऊपर लगी। खैर इस मैच के बाद ये तो पता चल गया कि ये पिच वाकई बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। जो हम बेचारे अपने पाकिस्तानियों के ऊपर इतना चीख रहे होते थे कि यार ये हो गया वो हो गया, रन नहीं बनाए तुमने। उस दिन बाबर ने कह ही दिया था कि उन्होंने 10 रन एक्स्ट्रा बना दी, तो उसके ऊपर हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स है वो उसके ऊपर टूट पड़े थे कि ये देखो कह रहा है कि 130 रन जो है उसके अंदर 10 रन एक्स्ट्रा। तो भाई वो बात भी सच्ची होगी कि बाकी 120-30 की ये पिच थी, इसके ऊपर ही मैच फंस भी रहता है क्योंकि काफी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बाउंस जो है वो हमारी टीम्स के लिए तो वैसे भी जो है वो 1-1 2-2 इंच ऊपर हो जाए बॉल तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारे लिए तो टेबल टेनिस बन जाता है, इधर उधर से जा रही थी बॉल। मुझे तो पता है कि हम लोग हैं ही मनहूस यार। हमने जब भी किसी टीम से प्ले करना होता तो उनकी बिल्कुल हालतें भी इसी तरह हो जाती हैं। पहले उनकी बैटिंग बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह हुई है, जिस तरह पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फेल होता है। उसके बाद उनकी जो बॉलिंग है वो बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह हुई है, जिन्होंने आके ओपनिंग स्पेल के अंदर जो है वो अगली टीम को बिल्कुल ही लथाड़ दिया है। और हम खुश हो गए कि यार ये तो मैच हम जीतने
लगे, उसके बाद फील्डिंग भी बिल्कुल पाकिस्तानियों वाली की है, जिसके अंदर एक क्रूशियल मोमेंट के ऊपर आके रन आउट भी मिस कर रहे हैं और कैचेस भी मिस कर रहे हैं। वो मैं इंटरनेट पे कहीं पढ़ रहा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हमने कहा था हमारे लिए खेलो, हमारी तरह ना खेलना शुरू हो जाओ। पूरी तरह से इन्होंने जो हमें कॉपी किया। मुझे तो जीनियस प्लान आ भी गया था, मेरे दिमाग में आ गया था कि यार ये भी गेम जो है वो इंडिया के हाथ से निकल रही है, तो मैं अब साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। और मैंने वो गेम इंडिया के पल्लू में आना शुरू हो गई थी और फिर मैं बस वो मन को तो ख्याल नहीं रहता ना यार, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं कहीं मन ही मन से खुश होना शुरू हो गया कि इंडिया जीत रहा। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि मैं फिर इंडिया को सपोर्ट करना शुरू हो गया और इंडिया हार गया। खैर वो केएल राहुल के बारे में बहुत से इंडियंस कह रहे थे कि ऐसे क्यों ओपन करवा रहे हो, इसको चेंज करो, ये करो वो करो। अब भाई हम पाकिस्तानी कह रहे हैं आपको कि भाई इसको हटाओ दो, ये किस किस्म की ओपनिंग कर रहा है यार। हर बड़े मैच के अंदर इसमें यही हरकतें करनी होती हैं। छोटे मैचेस जो होते हैं उसके अंदर ऐसे शॉटे मार रहा होता है, बंदा कहता है तो दूसरा खोली आ गया। इतनी जबरदस्त उनका टैलेंट बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, पता नहीं इसने एक वो स्पॉट पकड़ी हुई और इसी तरह फेल हो जाता है। खैर इसी मैच में एक और हरकत ये होगी कि 18th ओवर जो है वो अश्विन को दे दिया गया। जो हमारी बाबर के ऊपर बातें हो रही थी ना बहुत पहले कि जो है वो ओवर उसने एंड में क्यों बचाया हुआ था नवाज का, तो वो इसीलिए बचाया हुआ था। अब जब 18th ओवर दिया गया था अश्विन को मिलर के सामने, तो उसने मार मूर के जो है वो 2 छक्के मार के गेम उधर ही मुका दी थी। एंड में जो है वही था कि 6-7 रन ही डिफेंड करने थे आखिरी ओवर के अंदर ही। यही सब कुछ बचाने के लिए वो उसको रोक रहा था कि इसको एंड में दे दूंगा, कम से कम कोहली या पांड्या में से कोई एक आउट हो जाएगा। हमारे फास्ट बॉलर जो कि रूफी और शाहीन थे वो एक विकेट ले लेंगे, तो एंड में अगर 20-25 रन भी हुए और नए बैट्समैन हुए तो वो बचा लेगा किसी ना किसी तरह नवाज। इसीलिए उसने एंड में रखा था। यही गैम्बल था, या आप उस वक्त डाल देते या बाद में डाल देते, तो एक डिसीजन होती है इसके अंदर, कोई गलत या सही डिसीजन नहीं होती, कुछ भी चल सकता है। आज पहले ओवर कराया अश्विन से तो वो गलत डिसीजन होगी, उस दिन हमारे नवाज से आखिरी ओवर कराया तो वो गलत डिसीजन होगी। तो थोड़ा सा इजी हो जाए करें। हमारी भी जो लेजेंड्स है ना वो बस इंतजार में होते हैं कि कहां पे जो पकड़ना है। ऑफ कोर्स जब आपने हारना होता है तो कहीं ना कहीं तो गलत हुआ होता है ना, कुछ तो गलत हुआ। सब सही हो कि आप मैच तो नहीं जीतेंगे। ये मंकड़ जो होता है, ये जो भी मैनकड़ जो भी चीज होती है, इसको जो है नॉर्मली अश्विन हर वक्त कर रहा होता है और लोग जो है इसको बुरा भला भी कह रहे होते हैं। इस मैच में आके से जेंटलमैन बनना तो इसमें नहीं किया है। मतलब यार तुझे बस यही मैच ही मिला था जब सब कह रहे थे, हम कह रहे थे कि मार दे विकेट तोड़ दे यार। जो इनिंग्स खेली ना सूर्या कुमार यादव यानी कि स्काई ने भाई मान गया। मैं तो मान गया हूं, जो मर्जी बातें करें, हम लोग बहुत बातें कर रहे थे कि रैंकिंग में किधर से आ गया, ये हो गया वो हो गया। भाई जे इस कंडीशन के ऊपर ऐसी पेस ऐसे बॉलर्स को असिस्टेंट, और सबसे बढ़ के ये क्या जो मैच सिचुएशन थी, आपका पूरा टॉप ऑर्डर चला गया और आप फिर भी खेल रहे हैं और आप खेल भी 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर रहे हैं। अनरियल इनिंग्स थी यार, इतनी कमाल इनिंग्स मैंने मेरा नहीं ख्याल कि इस टूर्नामेंट में देखी है। हाँ वो कोहली वाली भी इसी किस्म की थी, लेकिन चलो वो फिर भी डू एंड डाई वाला था, उसको पता था कि यार या तो छक्का मारो या तो मैच खत्म हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही कमाल किस्म की इनिंग्स थी और ये अगर आउट हो रहा था तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ी बातें करनी थी कि यार तुम्हें क्या जरूरत है शॉट खेलने की और वो सब चीजें, लेकिन फिर भी उसने खेली और एंड तक लेके गया है। वो कमाल इनिंग्स यार। यही चीज होती है इंटेंट की, जो चीज होती है स्पेशली मिडिल ऑर्डर के अंदर आके इस का इंटेंट शो हो रहा है। मतलब आपकी गाड़ी के टायर जो है वो पंचर हुए हैं, फिर भी आप भगाई जा रहे हैं, बगैर टायरों की गाड़ी जो है वो भगा रहे हैं। 5 आउट हुए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जीरो प्रेशर बंदे के ऊपर है। और यही जीरो प्रेशर लेके ये पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर भी आया था। आप शक्ल देख के बता देते, जिस प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है ना उसकी आंखें बाहर नहीं होती, मुंह खुले हुए होते हैं, आसान खता हुए होते हैं, रन आउट हो रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, गलत कॉल्स हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। ये बॉय बिल्कुल काम एंड कलेक्टेड, क्या जबरदस्त प्लेयर है यार। टेनिस बॉलों वाले स्मैशे मार रहे हैं, अगर सबसे ऊपर बॉल जा रही है तो उसको भी मार रहे हैं। बाबर को मैं तो कहूंगा कि यार चुपके से जाके ये स्काई से हाथ साथ मिला के आ जाए यार, यही इसका सलूशन है। दूसरी तो ये अर्शदीप जो है यार कोई कमाल किस्म की बॉलिंग है यार। मुझे अगर आप लोगों को याद हो पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ था, जब ये लोग इंडिया के अंदर ही आए हुए थे। तो उन्होंने मैं उधर ही हराना होता है, जब हराना था जो असली मैच था उसके अंदर तुम लोग हार के बैठ गए। खैर वहां पर भी इन्होंने मैं 5 रन के ऊपर नहीं 9 रन के ऊपर 5 आउट किए हुए थे और उसके अंदर भी अर्शदीप ने मैं 4 आउट किए हुए थे। रूसो जो है उसने या तो 100 मारने होती है या 0 पे आउट हो रहा था। मैं ये 3 दफा जो 0 के ऊपर आउट हुआ है ये अर्शदीप ने ही इसको आउट किया। खैर पांडु मेरे दोस्त, तुझे कब से मैं अपनी दोस्ती के वास्ते देता रहा हूं, पता नहीं क्या कुछ करता रहा हूं। नॉर्मली तू बड़ा जो है वो गैंगस्टर और क्या कुछ बन रहा होता है, ना तूने आउट की ना तूने रन बनाए, तेरी भी सारे स्टाइल जो है सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही होते हैं। तो भुम्मा जो है वो खेल रहा था, खड़ा हुआ था वो पिच के ऊपर और मैं कह भी रहा था यार इसको ना आउट करो, ये खड़ा ही रहे तो बेहतर है। उसको आउट कर दिया, उसके बाद मिलर शिलर आगे गेम वहां से निकल गया। हमारे मासूम जो है वो लोग बहुत ही परेशान हुए होते हैं। बहुत से लोग जो ये भी कहते हैं कि यार ना ही हो क्वालिफाई, क्योंकि आगे जाके जो है हमसे इतना स्ट्रेस देखा नहीं जाता जो कि चल रहा होता है। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, लेकिन क्या करें यार, बस इसी तरह चलना पड़ेगा। अभी भी उम्मीदें तो हैं, क्योंकि मेरा ख्याल में अगर बारिशें हो जाए, क्योंकि बारिशें जो इस जगह पे हो भी रही हैं, अभी भी जो ये उम्मीद बनी हुई है, जो जिम्बाब्वे को एक पॉइंट मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसी वजह से उम्मीदें बनी हुई थी हमारी कि हमारे इनसे पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, वो बारिश की वजह से ही मिले थे। उसके अंदर एक बॉल से साउथ अफ्रीका रह गया था, कोई ऐसा भी नहीं था कि मैच पूरा ही वॉश आउट हो गया था। एक बॉल भी कराई होती तो वो पॉइंट साउथ अफ्रीका को जा रहा था। तो बारिशों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, पूरा दूसरा जो ग्रुप है वो बारिशों में डूबा हुआ। खैर मुबारक हो कि हमने जो है अपना खाता
खोल ली है नेदरलैंड्स के खिलाफ और बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमने बॉलिंग कराई है, इसमें कोई शक नहीं है। रूफी ने जो फिर बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई है, इस मासूम को जो है मुंह भी पन दिया है, होप के ये जो है सही हो जाएगा। इतनी पेस वेस मार रहे हैं इस बंदे को जो है ना, ये इसको थोड़ा भाई ठंडा ठंडा रखो, ये तो अगलों को जो है ये मसला ही ना हो जाए, कोई सीरियस मसला ही ना हो जाए। तो वसीम जूनियर ने भी बहुत ही बेहतरीन दोबारा जो है वो हैट्रिक करने जा रहा था और फिर जो है वो हैट्रिक में हमें पिछले एक महीने के अंदर तीसरी दफा इसकी हैट्रिक हो रही थी, 2 दफा तो इसने वाइट करा के जाया करा दी। दूसरी एक बहुत ही गरीब किस्म की हैट्रिक हुई है जो कि हमारी शेडी की हुई है, उसने पिछले मैच की जो 2 आखिरी विकेट्स थी वो ली थी 2 बॉलों के ऊपर और आज पहली बॉल के ऊपर भी आउट कर लिया था। तो वैसे तो एक इनिंग्स में ही हो तो तभी हैट्रिक होता है, T20 के अंदर इस तरह हैट्रिक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी 3 बॉलों के ऊपर 3 आउट किए बॉय ने। खैर आज जो हमने चेस करना था हमें 90 रन बनाने थे और उसके बाद जिस इंटेंट के साथ हमने वो किया, चलो ठीक है आप पावर प्ले के अंदर स्लो खेल रहे हो तो कोई समझ भी आती है कि ठीक है शुरू के अंदर तो आप नहीं मार सकते। मेरा ख्याल में कोई 70-80 के ऊपर हम बैठे हुए थे, पीछे 10-20 रन रहते थे, 10 ओवर हो चुके थे, ब्रेक भी हो गई थी, उसके बाद भी हम सिंगल डबल ले लेके कर रहे थे। यार कोई इंटेंट होता है, कोई एक मैसेज होता है जो कि पूरी दुनिया को जाता है कि भाई हम भी कोई टीम है। 13 ओवर्स में जाके हमने वो चेस किया, पता नहीं 13 से भी शायद ज्यादा के ऊपर चेस किया। मुझे तो सिर्फ इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या डग आउट से भी कोई मैसेज नहीं भेज सकता था कि भाई अब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मारे, कम से कम कोई मैसेज ही चला जाए। 10 रन हमने जो है मेरा ख्याल में 11 बॉलों के ऊपर बनाए। कोई दलेरी होनी चाहिए, कोई पता होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल टीम है यार, कोई नहीं अगर 1-2 मैचेस हार भी गए इसका मतलब तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो गए, हम दोबारा वापस शेल के अंदर जा रहे हैं और दोबारा जो है डरपोक होते जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं जी अगर इंडिया को हराया हुआ होता साउथ अफ्रीका ने तो फिर कोई नेट रन रेट पर बात आनी नहीं थी। भाई आनी थी, बहुत कुछ हो सकता है, बांग्लादेश भी रेस के अंदर है, जिम्बाब्वे भी रेस के अंदर है, वो अपसेट कर ले तो उन्होंने भी 6 पॉइंट्स के ऊपर आ जाना था। तो हमारे 6 पॉइंट्स के साथ हमें नेट रन रेट हर हालत में अच्छी करनी ही थी। इन एनी केस अब आप लोगों का क्या प्लान है कि साउथ अफ्रीका को या फिर बांग्लादेश को एक तो हराएंगे भी और वो भी अच्छी इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे। ये एक नेदरलैंड्स का ही मैच था जिसके ऊपर रन रेट बेहतर हो सकती थी और वो भी इसलिए क्योंकि 90 रन के ऊपर आउट थे। ये भी नहीं कि चलो बंदा कह के 130 हो रहे हैं तो चलो अब ये तो आराम से ही चेस कर लें, 90 के ऊपर आके और खैर हमारा कुछ नहीं बनने लगा। अच्छी बात यह है कि फखर की भी वापसी होगी और उन्होंने भी जो है वो बेहतरीन किस्म की कुछ शॉट्स खेलने, मजा आया उसकी बैटिंग को देख के। लेकिन फिर वही हुआ अचानक जो है वो समझ नहीं आती, 7th स्टंप के ऊपर बॉल जा रही है और आप वहाँ पे निकल के जो है लेग साइड के ऊपर घुमा के कर रहे हैं। ये किस किस्म की शॉट है यार, ये इंटरनेशनल लेवल की शॉट है। और दूसरा मार भी इतनी जोर से रहे हैं कि बस आज तो मैं इस बॉल को ही फाड़ दूंगा, इसके जो वो धागे हैं ना वो मैं निकाल दूंगा, इतनी जोर से मैं मारूंगा इसको। हमारे बैट्समैन जो है ना वो अच्छा ही खेलते खेलते अचानक कोई इस किस्म की हरकत कर लेते हैं। खैर जो मैच हुए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का, वो बहुत जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है। वो फिर आखिरी बॉल तक चला गया था, आखिरी बॉल के ऊपर हमें कोई 4 रन चाहिए थे, बॉल उन्होंने करा दी, कीपर ने पकड़ के स्टंप भी कर दिया, सब चले गए, हैंडशेक हो गए, लोग बाहर निकल गए। उसके बाद थर्ड अंपायर ने कहा कि जी कीपर ने बॉल जो है विकेट्स के आगे से कलेक्ट की है तो ये नो बॉल है, आप लोग वापस आएंगे और दोबारा बॉल कराएंगे। एक बॉल के ऊपर 3 रन चाहिए थे जीतने के लिए और हमारी तो फिर चीखें निकल गई थी कि यार ये तो कंफर्म कोई चौका वौका हो जाएगा, लेकिन फिर बच गए। उसके ऊपर बहुत से जो इंडियन हमारे दोस्त थे वो पिछले पे ये कह रहे थे कि जो रिजवान ने आउट किया था कार्तिक को, वो विकेटों के आगे से आउट कर लिया था। तो भाई वो कार्तिक से टकरा के बॉल नीचे गिरी हुई थी, कोई मिस नहीं हुई थी, उसे स्टंपिंग नहीं था, प्रॉपर लेग बाय के रन बन रहे थे, वो एक किस्म का रन आउट ही हुआ। खैर वो शकीबुल हसन ने जो रन आउट किया था वो वहां पर ही गेम चेंज हुई थी। ये जो भी हुई थी बड़ा ही कोई बेहतरीन किस्म का और काम तरीके से, इतना क्रूशल ओवर था, ये स्पिनर ही था और उसको पता था कि मुझे छक्के चौके लगने लगे और मुड़ के जो है बॉय ने पता भी था कि उसने कौन सा एंड पे फेंकनी और किस तरह मारनी और क्या कोई बेहतरीन फील्डिंग अटेम्प्ट है। दोस्तों उम्मीद की किरण तो अभी भी बाकी है, कुछ भी हो सकता है, बारिश वगैरह भी होती है और पास्ट में भी इस तरह होता रहा। इसी टूर्नामेंट के अंदर इस तरह हो रहा है कि मैचेस जो है इस तरह फंस जाते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अभी भी कुछ भी हो सकता है, अगले 2-3 मैचेस हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहिए कि उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, हम एक चैंपियन टीम की तरह वो गेम्स खेलें और कॉम्प्रिहेंसिवली जीतें ताकि कुछ एक अच्छे नोट के ऊपर जाएं। अगर टूर्नामेंट से हम बाहर भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए, कुछ पता नहीं लगता, अपसेट्स भी हो सकते हैं, बारिशें भी हो सकती हैं, तो पॉजिटिव सोचें क्योंकि व्हाई नॉट मेरी जान। ट्रू। सो बेसिकली तो ये सुन के बड़ा मजा आया कि इसके बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान आउट नहीं हुआ है। देयर इज सो मच, अभी मीटेरोलॉजिकली बहुत कुछ हो सकता है, छोटे मोटे चांसेस हैं क्योंकि बारिश हो जाती है तो फिर वो दोनों टीम को आई थिंक एक पॉइंट मिलता है, तो वो पॉइंट फिर 2 नहीं मिलते ना। तो इसलिए कोई टीम ऊपर या नीचे नहीं जाती, तभी जो ग्रुप 2 है वहाँ पे दिक्कत चल रही है क्योंकि वहाँ बारिश ही हुई जा रही है उनके मैचेस में। मतलब मुझे अभी क्वेश्चन ये है, मतलब कितनी भी अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब तो मुश्किल ही लग रहा है, मतलब या तो इंडिया जाएगा या पाकिस्तान जाएगा। हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हमारा भी नेट रन रेट आई थिंक ठीक ठाक है। बांग्लादेश से ऐसा मुझे लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश बहुत बढ़िया खेल रही है। हाँ, ये सब लोग 100 बातों की एक बात यही है गाइस कि बहुत जोर लगा हमारा, हमने बड़ी कोशिश की कि इंडिया जीत जाए लेकिन डेविड मिलर को शर्म ही नहीं आ रही थी, भाई तू आउट हो जा, एंड तक चल रहा है, आउट ही नहीं हो रहा।
सो काफी डिसअपॉइंटिंग थोड़ा हो गया, बट येस ऑब्वियसली वी वुड विश कि जो भी टीम आगे जाए वो बेहतरीन नोट पे बाहर भी निकले, अगर मजे से जाए और एंड अच्छा क्रिकेट देखने के इच्छुक हैं हम. सो आई एम श्योर लोगों ने फाइनल्स वगैरह की टिकट्स भी ली हुई हैं, है ना. पक्का ली होगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा देख के कि इंडिया पाकिस्तान जो सपोर्टर्स थे ना, जैसे वो I saw moments आगे when Gaurav Taneja, बहुत कंटेंट जो निकला है इस मैच से इंडिया पाकिस्तान दोस्ती का, वो देख के बड़ा मजा आया. बहुत आई वाज लविंग इट. 3-4 रील्स निकाल दी उन्होंने इसमें. और भी कितने लोगों ने, सारी दुनिया पहुंची थी. So guys, this was our reaction. We really hope that you liked it. एंड इफ यू डिड तो इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत सारे कमेंट्स कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.